नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 106। प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो राणा कुंभा ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किस शासक ने की थी? तो दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। वीडियो का अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, बहमनी वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों, खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था और किस किस के बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों, मुगल सम्राट औरंगजेब के आध्यात्मिक गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, मीर मोहम्मद हकीम। अगला प्रश्न है, द लास्ट जजमेंट नामक प्रसिद्ध चित्र किस महान कलाकार की कीर्ति है? तो दोस्तों, द लास्ट जजमेंट जो है माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध चित्र की महान कीर्ति है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में और कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1989 में लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति सन 1688 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, सन 1688। अगला प्रश्न है दोस्तों, फारसीवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है जिसका उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था? तो दोस्तों, फारसीवाद का जन्मदाता जो है बेनियोटो मुलोसिन को माना जाता है। बेनियोटो मुलोसिन को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करता है? तो दोस्तों, इंग्लिश चैनल जो है वो फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट के बीच में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। वीडियो का अगला प्रश्न है, महासागरीय जल का तापमान सामान्यतः कितने डिग्री के बीच होता है? तो दोस्तों, महासागरीय जल का तापमान जो सामान्यतः होता है वो होता है 5 डिग्री से 33 डिग्री के बीच। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? तो दोस्तों, काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वह बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का वास्तविक या मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, अकबर का वास्तविक या मूल नाम जो था वो जलालुद्दीन था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक पंचशील समझौता किस तिथि को हुआ था? तो दोस्तों, पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच हुआ था और ये कब हुआ था? ये हुआ था 20 अप्रैल सन 1954 को।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 20 अप्रैल सन 1954। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति का जो मुख्य कारण माना जाता है वो उत्पादन में कमी और मुद्रा आपूर्ति में बढ़त, ये माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, उत्पादन में कमी और मुद्रा आपूर्ति में बढ़त। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो दोस्तों प्रसिद्ध शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश के पहले मोबाइल बैंक की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार या सर्वप्रथम मोबाइल बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों प्रूडेंशियल कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष शटल कोलंबिया दुर्घटना की तिथि क्या थी? तो दोस्तों अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की दुर्घटना की तिथि इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था 1 फरवरी 2003 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, TRAI जिसे हम ट्राई भी पढ़ते हैं का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, बैंकिंग क्षेत्र में उपयोग होने वाला शब्द NPA का अर्थ क्या है? तो दोस्तों NPA का अर्थ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिब्रज, जिसे हम राजगृह भी कहते थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, सम्राट अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो दोस्तों सम्राट अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है 7वां अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, चोल वंश का अंतिम राजा निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दोस्तों चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र तृतीय। अगला प्रश्न है, होयसाल वंश का होयसाल वंश की प्रसिद्ध राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम क्या है? तो होयसाल वंश की एक प्रसिद्ध राजधानी थी द्वार समुद्र। इसका जो आधुनिक आधुनिक नाम है वो है हेल्बिड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, हेल्बिड। अगला प्रश्न है, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? तो दोस्तों अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना सन 1577 ईस्वी में किस सिख गुरु ने की थी? तो दोस्तों अमृतसर शहर की स्थापना 1577 ईस्वी में की गई थी और ये गुरु रामदास ने इसकी स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, गुरु रामदास। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए का अंतिम बार मूल्यांकन यानी डिवैल्यूएशन कब किया गया था? तो दोस्तों भारतीय रुपये का अंतिम बार मूल्यांकन किया गया था 1 जुलाई सन 1991 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IRDP का पूरा रूप क्या है? तो दोस्तों IRDP का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का
ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो यूएनडीपी का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को लेकर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।